नमस्कार कैंडिडेट्स, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सभी के लिए लेट नाइट वीडियो बना रहा हूं मैं। और बात यह है कि आपका एमपी टेट संगीत गायन वादन का मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका 1 से 1.5 सालों से इंतज़ार था। वो अब घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतज़ार था, नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो ये सौगात हमको एमपी सरकार द्वारा मिल गई है। काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि कब होगी एग्ज़ाम, क्या होगा, है ना। तो सारा कुछ मैंने अभी पहले भी एक वीडियो बनाया था, और अब इसमें सिलेबस क्या है वो भी पता चलेगा, कौन पात्र है, कितनी पोस्ट है। ठीक है, डिटेल में आपका ये रूल बुक आ चुकी है एमपी टेट की। ये देखिए, ये एमपी टेट की फुल डिटेल रूल बुक की मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा एमपी टेट एग्ज़ाम के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे नए आते हैं, सर्वप्रथम मैं उनको बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया की, चाहे वो आपकी यूजीसी नेट हो, एमपी टेट हो, दी ट्रिपल एसबी हो, एनवीएस, केवीएस, यूपी टीजीटी, बीपीएससी, आरपीएससी या इंडिया की कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, सभी की प्रिपरेशन आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, इवन महामैराथन क्लासेस, और साथ ही साथ लाइव टेस्ट 85+ लाइव टेस्ट, ये सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। और हर एक कैटेगरी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, जितनी भी कैटेगरी बताई है सभी की प्लेलिस्ट है, चैनल पे अवेलेबल है। और हर एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब कुछ जाके देखिए। अगर अच्छा लगे, दिल से आवाज़ आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हाल ही में मैं आपके एमपी टेट की ही बैच क्लास ले ही रहा था अभी रात में, और ये नोटिफिकेशन आया। चूँकि समय अभी मिला तो अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन, जानते हैं क्या नोटिफिकेशन है, किस प्रकार का क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न उठता है कि सर कैसे तैयारी करें, हमको नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन अब तैयारी कैसे करें। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आपका, इस कोर्स का नाम ही मैंने दिया है मिशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिलेक्शन कोर्स। ये न्यू कोर्स है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये निकाला गया है। 20 तारीख से ये बैचेस चल रही है। एमपी टेट की क्लासेस तो मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ, पहले भी आपकी क्लासेस हो चुकी थी, तो काफ़ी सारी क्लासेस पहले की भी है। और जितना भी मटेरियल है सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, पहले के वीडियोस भी सारे कुछ फ्री मिलेंगे, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको फ्री मिलेगा अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है? तो एमपी टेट बैच की फ़ीस है आपकी मात्र 1500। ठीक है, और यूजीसी नेट की 1800 है, बाकी सब की 1500 फ़ीस है। तो अगर आप एमपी टेट मेंस परीक्षा के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1500 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ओनली 1 टाइम पेमेंट देना है, और वैलिडिटी कब तक रहेगी आपकी? टिल सिलेक्शन तक। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ की फ़ीस है या 6 मंथ की फ़ीस है। ठीक है, अदर टीचर्स आपसे 2 से लेकर 10,000 तक फीसेस लेते हैं। मैं इतनी फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, 1500 रुपये में पूरा कोर्स आपको करा रहा हूँ। प्लस पुरानी क्लासेस फ्री दूंगा मैं, इसमें लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पीडीएफ होगी। और 2 मंथ बचे हैं, अब फटाफट आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके लिए यही है कि उसको इतने का ही पड़ेगा। फिर एंड टाइम पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मान लीजिए 15 दिन है, 1 मंथ है, तो फिर फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अच्छा है आप सभी के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं हम रूल बुक की। तो ये आपकी रूल बुक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें ईएसबी मंडा है, जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट आपका कराता है भोपाल। यहाँ पे साफ साफ लिखा है पूरा नोटिफिकेशन की संगीत गायन वादन का आपका आ चुका है, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक दोनों का। तो हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 दोनों का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। आइए एग्ज़ाम डेट और कब फॉर्म भरा रहे हैं क्या सब कुछ देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है? 28/1/2025। और संशोधन की तिथि भी इन्होंने बताई है कि 28/1/2025 से ही संशोधन भी होगा। यानी आप अगर
फॉर्म भरने के दौरान या बाद में जब तक आपकी डेट है तब तक आपने भरा है, और उसके बाद 16 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 11 तारीख तक फॉर्म आपके भराएंगे। और आपकी परीक्षा कब से आरंभ हो जाएगी, तो 20 मार्च से आरंभ हो जाएगी। देखिए इसमें और भी विषय हैं, तो अब एमपीटेट गायन का कब होगा वो तो आपके एडमिट कार्ड ही बताएंगे, लेकिन 20 मार्च से ही आप समझ के चलिए। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 20 को होगी, 21 को होगी, 22 को होगी, 23 को होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो सब्जेक्ट हैं आपके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपके एक सुबह की पाली में होगी, एक शाम की पाली में, यानी वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 2, इस प्रकार से आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। आपको मैं बता भी देता हूँ, नीचे इन्होंने बताया परीक्षा का शेड्यूल। ये देखिए, पहले परीक्षा का शेड्यूल देख लीजिए, फिर फीस देख लेंगे। तो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, सारणी क्या है, 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी आपकी। प्रथम और द्वितीय, ये क्या है, पेपर नहीं है आपका, पाली है, परीक्षा की पाली। ठीक है, प्रथम पाली द्वितीय पाली, जिस प्रकार आपने पात्रता दी थी, तो पात्रता में आपने क्या करा था कि सुबह आपकी वर्ग 3 हुई थी और वर्ग 2 आपकी शाम को हुई थी, कि वर्ग 2 सुबह हुई थी, नहीं, वर्ग 3 सुबह हुई थी और वर्ग 2 शाम को हुई थी। ठीक उसी प्रकार आपका ये हर विषय के लिए इन्होंने ऐसी 2 पाली डिसाइड करी है। तो 20 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। अब गायन वादन की कब होगी वो एडमिट कार्ड बताएंगे आपके, लेकिन आप 20 मार्च मान के चलिए, यानी 2 मंथ हैं आपके पास, ये मान के चलिए। 2 मंथ भी पूरे नहीं है, ये समझ के चलिए, क्योंकि फरवरी बहुत छोटा महीना है। 28 फरवरी मतलब 28 तारीख तक आपका ख़त्म हो जाता है महीना फरवरी। तो आपके 2 मंथ से कम ही आप मानिए। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और नीचे इन्होंने मार्क्स भी दिए हैं, अभी नीचे बताऊंगा मैं आपको। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे यानी कि आपके 120 मिनट। तो आप समझ के चलिए कि एक प्रश्न पे आपको 1.25 सवा मिनट का समय मिलेगा। इस प्रकार से आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा समय अच्छा है काफ़ी, ऐसा नहीं कि कम समय है, आराम से आप पेपर कर सकते हैं अच्छे से समझ के। और ख़ास बात तो ये है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें कुछ अलग कुछ नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसमें शुल्क कितना है। तो आपके फॉर्म का शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ठीक है, तो आप अगर वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों भर रहे हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे, और सिर्फ एक भर रहे हैं तो आपके 500 ही लगेंगे। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। यानी आप वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों भरेंगे तो 500 रुपये लगेंगे, और सिर्फ वर्ग 3 या सिर्फ वर्ग 2 भरेंगे तो 250 रुपये लगेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पात्रता परीक्षा कौन सी आपकी पास आपने की है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने फॉर्म भरने, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों निकाली है तो उनको दोनों भरेंगे वो, तो उनके थोड़ी ज़्यादा फीस लगेगी। ये यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे। आइए नीचे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने तालिका में सब बताया है कि किस प्रकार से इन्होंने विषय सूची रखी है पूरी रूल बुक में, कि किस नंबर किस पेज नंबर पे क्या क्या है। तो सबसे पहले शिक्षक चयन परीक्षा संबंधित विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ 3 से लेकर 32 पेज पर है। पदवार पाठ्यक्रम यानी कि कितने किसमें पद निकले हैं। ठीक है, इसमें ऐसा है पदों को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है अलग अलग, जैसे कि आपके अतिथि शिक्षकों के पद अलग रखें, और जो गैर अतिथि शिक्षक है यानी जैसे कि हम अतिथि शिक्षक में नहीं आते हैं तो आप लोगों की जो मतलब वो रहेंगी पोस्ट वो अलग है और अतिथि शिक्षक की अलग है। और इसके बाद आपके कुछ नियम है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के संचालित नियम है, सिलेबस है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि सिलेबस और गायन वादन के कैंडिडेट ही जुड़े इस वीडियो से, क्योंकि दूसरे विषय में नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ गायन वादन डिस्कस करूंगा। चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए आप लोग दे रहे हैं गायन वादन में, कहाँ है गायन वादन, ये रहा। तो देख लीजिए क्या दिया है। पद का विवरण, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा संगीत गायन वादन तृतीय श्रेणी, मतलब जॉब तृतीय श्रेणी की है लेकिन आपके वर्ग 2 के अंतर्गत आती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, पद संख्या जो है 352 है। अब ये पूरी 352 आपकी नहीं है सीट, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें अतिथि शिक्षकों की हटा के आपकी जो सीट बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा नीचे आगे। न्यूनतम वेतन शुल्क कितना है, 32,800 रुपये, और उसके साथ में महंगाई भत्ता ये सब कुछ मिलेगा, तो आराम से आपकी 40 से लेकर 45,000 तक सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, पात्रता भी इन्होंने नीचे बताई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे दे रखी है, यहीं पे आपके ये पात्रता दे रखी है। आगे पढ़ते हैं, शैक्षणिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। अब क्या क्या अर्हता है देख लीजिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी। तो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा। तो सबसे पहले तो आपके पास पात्रता परीक्षा क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्वालिफाइड आप होने चाहिए, उस पर रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने क्लियर करी है उनके उसमें लिखा है क्वालिफाइड। 2023 में हुई थी आपकी ये पात्रता परीक्षा, और अब 2025 में आपका मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंतज़ार करा है कैंडिडेट्स ने। दूसरी क्या है, आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50%, यानी ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके बोर्ड में यानी कि 10th 12th में 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से बीम्यूज़, एमयूज़ विद कोविद ऑब्लिक दिया है, मतलब इन सब में से कुछ भी आपके पास है या बीम्यूज़ के समकक्ष है तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके साथ में पात्रता परीक्षा ज़रूर से होनी चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। आगे देखते हैं, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके इसमें आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और इस मतलब दिव्यांगजन में आते हैं, उनको 5% की छूट आपके मिलेगी। अब हम आ गए हैं प्राथमिक संगीत शिक्षक गायन वादन। तो इसमें भी कोई अर्हता में कोई ज़्यादा आपके डिफरेंस नहीं है। पद देख लीजिए कितने निकले हैं, तो ये आपके 452 पद हैं, ऐसा इसमें इन्होंने बताया। लेकिन जो आगे आपका है उसमें अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक के अलग अलग पद है, फिर उसमें महिलाओं का भी डिवीज़न है अलग अलग कि महिलाओं के कितने आरक्षित पद है, वो सब मैं आपको नीचे अभी बताऊंगा। नीचे हम जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे वो भी आएगा। इसमें आपका वेतन शुल्क कितना मिलेगा, 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, तो ये सब रहेगा आपका सैलरी। अर्हता क्या रखी है इसमें, वही प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए 2023 की, और सेकंड वाली आपकी वही 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, और साथ ही साथ विद या फिर कोविद या फिर बीम्यूज़, इन सब में से कोई भी आपके पास है तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की अर्हता हमने डिस्कस कर ली। अब आइए चलते हैं आगे की बात करते हैं हम। पदवार डिवीज़न दे रखा है अलग अलग। कौन सा पेज नंबर पे आ गए, 15 पे आ गए। माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी, खेल की आ गई है। आइए आगे चलते हैं, बस आने ही वाली है। ये आपके आ गई संगीत गायन वादन। देखिए इसमें आपके पद कोड जो है आपका 35 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 35 आपका पद कोड है। इसमें आपके कुल आपके पद हैं 151। और देखिए क्या लिखा है, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, तो ये आपके लिए नहीं है, तो इसको हम ना ही डिस्कस करें तो सही है, क्योंकि ये आपके लिए तो है नहीं, अतिथि शिक्षकों के लिए है। फिर उनकी जो सीट बचेगी जिसमें अतिथि शिक्षक नहीं आएंगे, वैसे गायन वादन में ज़्यादा अतिथि शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो बचेगी सीटें वो सब की सब आपके उसमें देना चाहिए सरकार को। फिर देखते हैं क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट। और ये है आपका गैर अतिथि शिक्षक के पद,
इसको देखते हैं तो ये आपके कुल हैं 201। ठीक है, तो ऊपर आपकी ज़्यादा वैकेंसी बताई गई थी अतिथि शिक्षक वाली वैकेंसीज को जोड़ के। ये है आपके गैर अतिथि शिक्षक, यानी ये आपके लिए है ये पोस्ट। अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। तो अनारक्षित के लिए आपके 58 पद हैं कुल, है ना, जिसमें महिलाओं के लिए 26 रिजर्व हैं। फिर ओपन कैटेगरी में आपके जनरल में 26 हैं, जिसमें आपके पुरुष भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आरक्षित आपके महिलाओं के लिए 26 है। और ये भूतपूर्व सैनिक के लिए इस प्रकार से दे रखा है विभाजन। आगे हम देखें तो ईडब्ल्यूएस के 18 पद हैं और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के 32 है, एसटी के 39 है और ओबीसी के 54 पद हैं। तो कुल मिला के आपके अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 201 वैकेंसीज़ हैं। तो आराम से अपना आप सभी का होगा अगर अच्छी मेहनत करते हैं आप सभी और कोर्स से जुड़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं करवाऊँगा तैयारी, अच्छे से करवाऊँगा। अभी क्लास ही लेकर मैं आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या दे रखा है आपका, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका है। ठीक है, तो मेन तो ऊपर वाली थी, फिर इसमें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दिया है। अब सेम टू सेम आपके प्राथमिक में देख लेते हैं हम आगे, प्राथमिक के में क्या क्या दे रखा है। इसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा जिसमें फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यह प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, तो ये अतिथि शिक्षक की है, इसको आप लोग देखिएगा, जो अतिथि शिक्षक है वो लोग देखिएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरे चैनल से ज़्यादा अतिथि शिक्षक जुड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर भी अगर जुड़े हैं तो और तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं इसको कि कितनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आरक्षित करी है उन्होंने। आगे देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, ये है आपके पोस्ट। तो कुल पोस्ट आपके कितने हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं 331 पद आपके हैं इसमें। ठीक है, माध्यमिक में 201 और आपके प्राथमिक में 331। तो इस प्रकार कुल वैकेंसीज आपकी हैं। इसमें हम देखें तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में 120 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 26 है, एससी में 62 है, एसटी में 48 है और पिछड़ा वर्ग में 75 है। तो कुल मिला के 331 आपके पद है। और फिर सभी में ओपन कैटेगरी में महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, से अलग अलग वैकेंसीज आपके डिवाइड उन्होंने कर रखी। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम सिलेबस की ओर। पोस्ट डिस्कस कर ली, एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली मैंने, और आपको फॉर्म कब भराएंगे क्या है सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। सबसे पहले माध्यमिक का देखेंगे और मैं आपको किस प्रकार से तैयारी कराऊंगा वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आप संगीत के विद्यार्थी और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब कुछ आप वीडियो विजिट करें, क्लासेस देखें और फिर उसके बाद निर्णय लें कि हमें कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, कैसा क्या पढ़ाया जाता है। और यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आप सभी। तो दिल से आवाज़ आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आ गए माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, इसमें 100 अंकों का आपका पेपर होगा, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि 1.2 सेकेंड आपको, मतलब कि 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम आपको मिलेगा प्रत्येक प्रश्न पे। ठीक है, ये समझ के चलिए। तो 120 मिनट में आपका 100 अंक के 100 प्रश्न हो जाएंगे। और चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रकार में होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक आप सभी को पता है इस प्रकार से होता है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है इसमें, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर का होगा। ठीक है, तो ये समझ के चलिए कि आप सभी ने बीम्यूज़ करा है,
आप सभी ने बीए करा है, तो जिन्होंने बैचलर डिग्री करी है उनको पता है कि बैचलर डिग्री में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते थे। ये हालांकि एमसीक्यू है, लेकिन स्तर उन्होंने बता दिया है कि इस स्तर का आपका पूछा जाएगा। तो स्तर देखते से ही देखिए, मैंने पूरा रूल बुक अच्छे से देखी थी, तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता दूं कि चाहे आपका माध्यमिक हो चाहे आपका प्राथमिक हो, सिलेबस आपका सेम है। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, सिलेबस तो हमने देखा है माध्यमिक का अलग है प्राथमिक का अलग है। तो अलग क्या है, माध्यमिक का सिलेबस ज़्यादा है आपका और प्राथमिक का थोड़ा कम है। कुछ चीज़ें माध्यमिक में एक्स्ट्रा है, बाकी आप जब मैच करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सेम मिलेगी। ठीक है, प्राथमिक के सिलेबस में ही थोड़ा और ऐड करके, यानी आप मान के चलिए प्राथमिक का सिलेबस अगर 80% है तो इसमें आपका 20% आप और जोड़ लीजिए तो माध्यमिक का आपका बन जाएगा। इस प्रकार से सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। अब जो कई कैंडिडेट्स का ऐसा, मुझे बैचेस के स्टूडेंट्स के भी रिव्यू आ रहे थे, उन्होंने मुझे यही कहा कि सर सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया इन्होंने, इतना सारा कैसे होगा, कोई कोई को तो टेंशन भी हो गया। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस भले ही बड़ा है लेकिन बहुत सारा सिलेबस आपका पुराना है। अगर आपने पात्रता में अच्छे से पढ़ाई की है तो वहाँ पे आपका पुराना सिलेबस आपके पढ़ाई का काम ज़रूर आएगा, आपकी मेहनत ज़रूर काम आने वाली है। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका नया है सब कुछ, पहली यूनिट पूरी नहीं है, इतना डिटेल में पहले नहीं था। ये अभी पहली यूनिट इन्होंने नई ऐड करी है इसमें, और पूरे सिलेबस को इन्होंने यूनिट में बांध दिया है। यूनिट 20 यूनिट तक ये पूरा सिलेबस है, पूरा प्राथमिक का भी और माध्यमिक का भी। तो पहली यूनिट में क्या क्या है आपका, भारतीय संगीत की यात्रा वैदिक काल से आधुनिक काल तक, संगीत के इतिहास काल का विभाजन, उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त विवरण, स्वतंत्र भारत में संगीत, संगीत के प्राचीन एवं मध्यकालीन प्रमुख ग्रंथों की जानकारी। अब प्राथमिक में क्या होगा, प्राथमिक में यही सब है, बस चेंजेस ये है कि उन्होंने ग्रंथ वहाँ पे मेंशन कर दिए कि ये ग्रंथ आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा प्राथमिक का तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ एक दो पॉइंट इनमें से कम है। सेकंड इकाई अगर हम देखें तो ध्वनि एवं स्वर शास्त्र व संगीत के सप्तक का विकास। तो ध्वनि के प्रकार, कंपन, आंदोलन, आवृत्ति, कालमान, डोल और उपस्वर, नाद व नाद के प्रकार, नाद के लक्षण, तारता, तीव्रता, गुण, सप्तक व सप्तक के प्रकार, सेमीटोन, मेजरटोन, माइनर टोन, ये सब पुराना है। ये जितना भी है ये पुराना है, पहले के सिलेबस में भी था आपके। ठीक है, आप देखेंगे, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है क्या क्या पुराना है क्या क्या नया है। ठीक है, और ये मैंने करवा भी दिया है अभी। आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर ये जो आपके पारिभाषिक शब्द होते हैं, इनकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए एक एक की। ठीक है, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो ये सब कुछ है, संगीत की पद्धति, श्रुति, स्वर के प्रकार, थाट, अलंकार, राग, आरोह अवरोह, पकड़, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, राग की जातियाँ, आलाप, बोल आलाप, तान, बोलतान, मींड, सूत, मुर्खी, खटका, घसीट, जमजमा, क्रंतन, ये सितार के उसमें आ जाता है आपका गमक। ठीक है, गमक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। और ये क्या इन्होंने लिखा है, कुछ अलग लिखा है, ये थोड़ा सितार से रिलेटेड ही कुछ होगा। कर्ण स्वर, गत, मसीद खानी गत, रजा खानी गत, आविर्भाव, तिरोभाव, स्थायी अंतरा, ये सब कुछ आपके पारिभाषिक शब्दों में आ जाएगा। इसमें भी काफ़ी कुछ मैं करा चुका हूँ। अब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट का विकास। ठीक है, और ये पहले भी था, है ना, ये सिलेबस में पहले भी था। नया क्या ऐड हुआ है आपका, ये वाला न्यू है आपका, ये वाला यूनिट। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट का विकास एवं राग के भेद, कर्नाटक, ये भी सब पहले था, तो ये भी पुराना ही है, ये कुछ नया नहीं है, ये पुराना ही है। इसको यूनिट बना दिया उन्होंने और 20 यूनिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सिलेबस खूब बढ़ा दिया है, लेकिन आपके पात्रता का जो सिलेबस है वही रखा गया है। कुछ चीज़ें इसमें ऐड है, इसलिए मैंने कहा कि आपका 20 से 25% आपको नया मिलेगा, बाकी सब पुराना है। आइए देखते हैं। आप स्वाभाविक सी बात है, जब हिंदी इंग्लिश आपके पात्रता में आए थे, हिंदी आया था, इंग्लिश आया था, रीजनिंग आया था, है ना, अब ये सब कुछ नहीं आ रहा है, तो इनके नंबर्स का वेटेज कहाँ जाएगा, तो वो आपके म्यूज़िक में ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने यहाँ पे सिलेबस बढ़ा दिया। और रहा सवाल तैयारी का,
तो जो कैंडिडेट काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2 महीने काफ़ी है, ज़्यादा नहीं, मतलब कम नहीं है, 2 मंथ काफ़ी है, क्योंकि नया सिलेबस आपको पढ़ना है, पुराना तो आप कर ही लेंगे इस प्रकार से। और फिर भी अगर आपको तैयारी ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप बैच ज्वाइन करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 6264191897। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ जो कोर्स का मैंने फ़ोटो दिखाया था उसमें भी है शुरू में, ठीक है। चलिए इसमें बताता हूँ मैं। थाट का विकास, 72 मेल थाट मेल की जानकारी। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हिंदुस्तानी राग दक्षिणी राग होगा, मतलब उसका दक्षिणी राग क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। मैंने जितने दक्षिणी राग कराए हैं उतने कोई भी टीचर ने यूट्यूब पे अभी तक नहीं करवाए, इतने सारे मैंने कराए। 10 थाट व उनका स्वर विवरण, ठीक है। ये थाट है, उनका स्वर विवरण, ये आपके प्राथमिक में भी सेम दे रखा है। अभी मैं नीचे ले जाऊंगा ना आपको, तो आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ वाकई में सेम है। शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग, ये भी पहले का है, आपका पुराना सिलेबस है। फिर ये नीचे जो दे रखा है ये भी सब पुराने सिलेबस के अंतर्गत हैं सारे राग, ठीक है। इसमें तो और उन्होंने कैटेगराइज कर दिया अच्छे से कि ये थाट का ये राग है, तो इससे और आपको आसान हो गया है पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। 10 ठाटों के जितने भी राग होते हैं जो उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, वो सब इन्होंने विभाजित कर दिए अलग अलग। थोड़ा सा कुछ बढ़ाया है, कुछ रागों को बढ़ाया है, बाकी आपका पुराना ही है, तो इसको भी एक यूनिट बना दिया है। स्वर लिपि ताल लिपि को भी एक यूनिट अलग से बना दिया है, भातखंडे जी और पलुस्कर जी की स्वर लिपि। फिर 22 श्रुतियों की प्राचीन पद्धति, स्वर शुद्ध स्वरों की स्थापना। अभी मैंने श्रुति स्वर स्थापना इतना सारा अच्छा खासा करवाया था, उसमें सारंग देव जी की, आपके रामा मात्य जी की, अहोबल जी की जो कठिनाई पड़ती है सब कुछ मैं करवा चुका हूँ अभी बैच में, और अभी ये क्लासेस चल रही है आपकी रेगुलर। इसमें नया जो है वो नया मेरे को अब करवाना है, बाकी पुराना जो हो चुका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राचीन पद्धति से शुद्ध स्वरों की स्थापना अंतिम स्वरों पर, और आधुनिक स्वरों से 12 स्वरों की स्थापना। तो प्रथम स्वरों पर और कोमल स्वर तीसरे स्थान पर रहते हैं आपके प्रत्येक स्वरों की मूर्छना, स्वरों की श्रुतियों के हिसाब से। जैसे सा की 4 है तो फिर उसकी तीसरी श्रुति पर कोमल आ जाएगा, कोमल रे आ जाएगा, इस प्रकार से पूरा आपका विभाजित होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। सा के बाद आएगा, सा की चौथी श्रुति, सा तो 4 पे हैगा, उसके बाद आपका 5वीं 6ठी 7वीं, तो आपका रे कहाँ आ जाएगा, आपका 4 के बाद आएगा, ठीक है। सा के उसमें नहीं आएगा, 4 के बाद आएगा। तो इस प्रकार से सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ। गायन और वादन शैलियों का विस्तृत ज्ञान, निबद्ध एवं अनिबद्ध गान, कोमल स्वर की बात कर रहे थे, ठीक है, हम कोमल ऋषभ की। तो ये सब शैलियाँ, ये सारी शैलियाँ हैं आपके सिलेबस में, दिया था पहले भी दिया था, ठीक है। और उल्टा इसमें प्रबंध गायब है, प्रबंध आपका दिया ही नहीं है दोनों में कोर्स में, ना तो इसमें दिया है माध्यमिक के सिलेबस में, ना प्राथमिक में दिया है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रबंध भी करके जाना चाहिए, पूछ लेंगे कोई भरोसा नहीं, हालांकि नंबर देंगे क्योंकि इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए ताल ज्ञान के बारे में भी पूछा है इन्होंने, ताल के 10 प्राण, ताल का ज्ञान, ठीक है। उसमें तालों को भी मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से ताल पूछे जाएंगे, और बाकायदा लयकारी ये वो सब कुछ इसमें बता दिया गया है कि कौन सी लयकारी होगी, क्या क्या होगा, है ना, सब कुछ इसमें विवरण है विस्तृत रूप में। वाद्यों का भी विस्तृत इन्होंने दे दिया है। पहले तो एक इन्होंने साधारण लिख दिया था कि साधारण वाद्यों की जानकारी पिछली बार जब पात्रता में था, और इस बार तो इन्होंने बाकायदा मेंशन करें, तो ये इस प्रकार का पहले भी लिखा था इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा था, ठीक है। ये सब कुछ आपके दे रखा था पात्रता वाले सिलेबस में। किसी दिन में अगर आपको मैच कराऊंगा ना पात्रता और इसका सिलेबस, तो काफ़ी सेम निकलेगा, ठीक है। तो भारतीय मतानुसार वाद्य वर्गीकरण का सामान्य परिचय एवं प्राचीन वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग प्रोसेस, तो ये एक थोड़ा सा न्यू आपका ऐड करा है इन्होंने। चलिए राग समय सिद्धांत एवं संधि प्रकाश रागों की जानकारी, तो ये भी आपके पुराना सिलेबस ही है। नया सिर्फ अभी फर्स्ट यूनिट आई है, बाकी सब पुराना है, ये आपका कुछ भी इसमें नया नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा आपके नया है क्योंकि श्रुति स्वर स्थापना ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो ये न्यू है।
गायन के घराने ये थोड़ा न्यू है क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्होंने घराने ऐड कर दिए हैं, पहले इतने घराने नहीं दिए थे। अब गायन, वादन, तंत्री ऐसे अलग इन्होंने स्पेशली मेंशन करें कि ये घराने वो पूछने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल में है। इसमें कौन से घराने के कौन से प्रवर्तक हैं, कौन कौन से कलाकार हुए हैं, सब कुछ मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा आपको आगे। ठीक है, गायक वादक के गुण दोष ये आपका थोड़ा सा न्यू है। तो मैंने कहा ना 20%, 20 से 25% आपका नया है, बाकी सब आपके पुराना है। फिर स्वरों का राग के रस से संबंध, तो जो रस का संबंध स्वर से होगा वो राग का भी होता है। तो राग का भी रस से अलग अलग संबंध होता है, कौन सा राग किस रस का होता है ये आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अगर आप बैचेस लेते हैं। और फिर यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी ढेर सारा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऋतुओं के अनुसार रागों की जानकारी, तो ये थोड़ा कुछ इन्होंने नई नई चीज़ें इसमें लिख दी है। मनुष्यों के मनोभावों का संगीत से संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके, भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों का संगीत के क्षेत्र में योगदान। तो ये इन्होंने कलाकारों के नाम भी दे दिए हैं ढेर सारे। ठीक है, यही सब पहले भी कलाकार थे, इसमें कुछ नए नए भी ऐड करें, जैसे जाकिर हुसैन जी पहले पात्रता में नहीं थे। अमजद अली खां साहब ये भी शायद आई थिंक नहीं थे। विलायत खां ये भी नहीं थे। डॉक्टर एन राजम ये कुछ नए नए इन्होंने ऐड करे हैं, अल्लाह रखा खां साहब, बाकी सब पुराने आपके सिलेबस में थे। हरिप्रसाद चौरसिया ये आपके नए ऐड करे गए। और भारत रत्न विभूषित कलाकार ये भी आपके नए ऐड कराए। फिर राष्ट्रीय गान ये पहले भी था। ठीक है, मध्य प्रदेश गान इसमें ऐड कर दिया है। दूसरा इन्होंने भक्ति गीतों के बारे में इसमें पूछ लिया है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ न्यू ऐड करा है, बाकी आपका पुराना ही है। मध्य प्रदेश का लोक संगीत ये आपका थोड़ा सा ऐड करा है, ये MPPSC से इन्होंने उठाया है ये सिलेबस थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये पूरी यूनिट नहीं है, यानी यूनिट नंबर आपके 1 और यूनिट नंबर 19 ये पूरी न्यू है, बाकी अधिकतर यूनिट पुरानी है और कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें न्यू भी है और पुराना भी है। ठीक है, तो हर एक्सपेक्ट से मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके। तो ये सारे पुरस्कारों के बारे में, सारे सम्मान के बारे में, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। कितनी राशि होती है, कितने सम्मान की क्या क्या राशि होती है, किन किन कलाकारों को सम्मान मिला है, कौन से सन में मिला है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोर्स में। ठीक है, कैसे तैयारी करनी वो सब कुछ भी मैं बताते जा रहा हूँ। सारे समारोह में, ये भी समारोह के सन और कब स्टार्ट हुआ, अलंकरण कब हुआ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन कलाकारों ने वहाँ प्रस्तुति दी, ये सब कुछ। और ये लास्ट यूनिट है आपकी, तो ये भी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने लिख के इसको, हालांकि है कुछ नहीं, सब वही आपका पुराना ही है, बस इसको एक्स्ट्रा इन्होंने लिख के अलग से इसको थोड़ा सा कौशल विकास नाम देके, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से आपसे प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार से पूरा इसमें दे रखा है। चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये आपका पूरा 20 यूनिट माध्यमिक की थी, जिसमें अधिकतर यूनिट आपकी जो है पुरानी है, पहले के आपके सिलेबस में थी। पात्रता में न्यू आपके 2 से 3 आपकी पूरी यूनिट न्यू है। ठीक है, जैसे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 19 ये पूरी न्यू है। और बाकी जो यूनिट है, कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें थोड़ा पुराना है और उसमें न्यू ऐड कर दिया गया है, जैसे वो राष्ट्रीय गान वाली मैंने बताई आपको, इस प्रकार से। अब अगर माध्यमिक का देखें तो माध्यमिक में कोई इन्होंने ऐसा टेबल सहित नहीं बताया है, लेकिन आपके यूनिट वाइज इन्होंने इसमें भी बताया है। ये गायन का, यानी माध्यमिक का तो मैं बता चुका हूँ, सॉरी प्राथमिक का। तो प्राथमिक में आपके यहाँ क्या करा है, सेम वही कंडीशन जो आपके माध्यमिक में है वही सब यहाँ पे दे रखा है। सिलेबस में कुछ चेंजेस है क्या, देख लीजिए। ये सब था, माध्यमिक में भी था। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने ग्रंथ मेंशन कर दिए, वहाँ पे ग्रंथ मेंशन नहीं है, वहाँ पे बोला है ग्रंथों को पढ़िए जितने भी हैं। तो कोई सा भी ग्रंथ वहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेंशन करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा स्तर की है तो ये सब थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसमें प्रश्नों का स्तर जो रहेगा वो डिप्लोमा स्तर का रहेगा। और उस वाली में क्या लिखा था, स्नातक। तो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एक्सपेक्ट से बता रहा हूँ। ये सेम आपके दे रखा था वहाँ पे, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। ठीक है,
ये भी आपके पारिभाषिक शब्द सारे दे रखे थे वहाँ पे, उसमें और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। फिर 10 थाट और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा था माध्यमिक में। सेम मैं बोल रहा हूँ ना, काफ़ी कुछ सेम है इसमें, कुछ अलग नहीं है ज़्यादा। 5वीं यूनिट में इसमें थोड़े कम राग है और वहाँ पे थोड़े ज़्यादा राग थे। 6ठी यूनिट देखिए, स्वर लिपि का ज्ञान, ये वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है सेम। फिर यहाँ पे भी सेम आपका इकाई नंबर 7 सेम आपका कर रखा है। इकाई नंबर 8 में भी सेम है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डेफिनेशन है, ज़्यादा शैलियाँ दे रखी हैं, यहाँ पे थोड़ी कम है। वहाँ पे वाणियाँ भी पढ़नी है आपको ध्रुपद की, यहाँ पे ध्रुपद के बारे में पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो ये सब दे रखा है। ताल की जानकारियाँ यहाँ पे भी पूछी है, वहाँ पे भी पूछी है, यहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वर्ग 3 और वर्ग 2 के सिलेबस में। आप देख सकते हैं, पूरा देखेंगे सिलेबस तो देखिए सारा कुछ सेम है। मैं तो यही कहूँगा, बस आपका क्या है, थोड़ा सा इन्होंने विस्तृत रूप में माध्यमिक में पूछा है और यहाँ पे थोड़ा कम उसमें पूछा है, ठीक है। इसमें संक्षिप्त रूप में, यानी ज़्यादा इसमें डिटेल में और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। गायक के गुण दोषों का वर्णन अभी इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दिए कि गायन के कंठ संबंधित, वहाँ पे मेंशन नहीं है। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे ट्यूनिंग प्रोसेस, और ये सेम आपका जो वहाँ पे मैंने पढ़ाया, वहाँ पे वाद्य की संख्या कम है, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे कम है और वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, बस इतना सा फ़र्क है आपका। फिर 9 यूनिट, यहाँ पे कुछ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लगा कि यहाँ पे आपके कुछ ऐसे कलाकार हैं जो वहाँ पे नहीं दे रखे हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। जैसे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का नाम है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नहीं था। फिर आपके भीमसेन जोशी जी का नाम है जो वहाँ पे नहीं था। किशोरी अमोनकर का नाम है जो वहाँ पे नहीं था। फिर इन्होंने किशोर कुमार जी को पार्श्व गायन का भी यहाँ पे, पार्श्व गायक का भी यहाँ पे पूछा गया है अलग से, ठीक है। लता मंगेशकर आपके भारत रत्न कलाकार हैं, तो वहाँ पे तो सारे भारत रत्न कलाकार आपको पढ़ने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी के बारे में दे रखा है। तो ये कुछ चेंजेस है, बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ समान है। वहाँ पे भी सम्मान के बारे में पूछा है, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, ये सब कुछ, और यहाँ पे भी पूछा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े कम पूछे हैं। तो बस इतना सा फ़र्क है। इसमें मैं ये कहूँगा पूरी माध्यमिक और प्राथमिक के सिलेबस में कि 3 यूनिट ऐसी है जो न्यू ऐड हुई है। कौन कौन सी? एक तो घराने की, दूसरा आपका एक पुरस्कार और सम्मान वाली, ये पूरी न्यू यूनिट है, पुरस्कार और सम्मान वाली, ठीक है। तो 1, 2 और फर्स्ट वाली यूनिट, जिसमें काफ़ी डिटेल में पूछा है वैदिक काल, फिर प्राचीन काल और अलग अलग कालों में संगीत की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद क्या संगीत था, ये सब कुछ आपके फर्स्ट यूनिट में दे रखा है, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे वो प्राथमिक हो। तो पूरा सिलेबस मैंने विश्लेषण के साथ में बता दिया है कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, पात्रता में क्या था। आप पात्रता का सिलेबस उठा के देखिए तो उसमें क्या है और इसमें क्या है, कितना फ़र्क है, क्या चेंजेस है। तो मैं तो कहूँगा कि 20 से 25% चेंजेस आपके हुआ है, ठीक है। बाकी पूरा आपका सेम है। अब तैयारी कैसे करें? तो भैया 75% तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ सिलेबस एग्ज़ाम के लिए। 20 से 25% करने के लिए आप जुड़ जाइए हमसे। 2 मंथ में आपको पुराना भी मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, और काफ़ी कुछ मिलेगा। जो इसमें 75% में कुछ अभी थोड़ा सा बाकी है, तो वो सब कुछ भी मैं आपको करा दूँगा। तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपका ही फ़ायदा है। मैं मुश्किल से 1 मंथ रुकूंगा, अगर 1 मंथ में कैंडिडेट जुड़ जाते हैं तो ठीक, और जो नहीं जुड़ेगा फिर उसको बाद में फ़ीस ज़्यादा देनी होगी, ठीक है। एग्ज़ाम के एंड टाइम पे कुछ भी नहीं होता है, तो फिर फ़ीस आपकी ज़्यादा लगेगी। अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ में पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें कोई 1 मंथ की नहीं है, 2 मंथ की नहीं है, फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। ये आपके इस कोर्स का फ़ायदा है। एक बार नंबर फिर से मेरा बता देता हूँ ज्वाइन करने के लिए, 6264191897, ठीक है। तो ये था आपका फुल डिटेल मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा का, जिसमें पात्रता क्या है,
फॉर्म कब भराएंगे, सब कुछ, पोस्ट कितनी है, सिलेबस, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम कब होगी, क्या अनुमानित क्या डेट होगी आपकी, जैसा कि कैंडिडेट पूछ रहे थे मेरे से, तो अनुमानित डेट ये है कि 20 मार्च से आपकी शुरू है, तो आप 20 मार्च ही मानकर चलिए कि 20 मार्च आपकी डेडलाइन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इससे आगे हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 मार्च से आपकी स्टार्ट है, सुबह की पाली में प्राथमिक और शाम की पाली में माध्यमिक, इस प्रकार से ये कराएंगे। और प्रत्येक दिन एक एक विषय होगा। तो मान के चलिए अगर 8 विषय है तो 9वें नंबर पे आपका या 10वें नंबर पे आपकी एग्ज़ाम रहेगी, ये मान के चलिए। ठीक है, आखिरी में भी हो सकती, शुरू में भी हो सकती, कुछ कह नहीं सकते इनका, इसलिए आप 20 मार्च ही मान के चलिए। ठीक है, बाकी इनके फ़ोन नंबर दे रखे हैं, अगर आप पूछना चाहें तो यहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। वैसे कोई उठाता नहीं है, जवाब नहीं देते ये लोग, है ना, गवर्नमेंट संस्थान में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर ले। नंबर मैंने 2 बार बता दिया है पूरे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और अगर आप हैं हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, म्यूज़िक के विद्यार्थी हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं, तो सब कुछ जाके देखिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिल से आवाज़ आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो ये था आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ एमपीटेड मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।